हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सारे रस और उनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा रस की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और सारे श्रृंग कितने भाव रहते हैं और उनके स्थायी भाव क्या रहते हैं। अगर आपने वीडियो चेक नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल पर चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट है हमारा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की डेफिनेशन होती है नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को रस कहते हैं। आज के टाइम में जो लव चल रहा है ना, वो इसी से रिलेटेड है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो नाम हैं, रसराज और रसपति। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका स्थायी भाव क्या रहता है? रति होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्थायी भाव रति होता है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता, वन, वसंत ऋतु, पक्षियों की चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ की सुंदरता। अब हमें लड़की अच्छी लगती है, ठीक है, चिड़ियों को चिड़ियाँ अच्छी लगती होगी, शेर को शेरनी अच्छी लगती होगी, हमें भी नेचर अच्छा लगता है तो हम भी उसकी सुंदरता पर मोहित होते हैं ना, तो वहाँ भी श्रृंगार रस काम करता है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात बने मौन में करत है नैनुन ही सो बात। अब गाइस, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो 3 मार्क्स में एक रस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है विद एग्जाम्पल और आपके 3 मार्क्स हो जाते हैं क्लियर। तो अगर आप रस टॉपिक के ये 11 टाइप्स एंड उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट रस की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। हास्य रस मनोरंजक है, आपको समझ आता है वर्ड से ही। हास्य मतलब हंसना, जब भी हम एंजॉय कर रहे होते हैं। हास्य नव रसों के अंतर्गत स्वतः सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें सुख होता है तभी इंसान हंसता है। तो ये रस क्या होता है? अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, बाड़ी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे हास की उत्पत्ति होती है। इसे भी हास रस कहा जाता है। हास रस 2 प्रकार के होते हैं, आत्मस्थ और परास्थ, ठीक है। आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है, जबकि परास्थ हास्य दूसरों को हंसते हुए देखकर भी प्रकट हो सकता है। मतलब कभी कभी होता है ना, हम किसी की ड्रेसिंग सेंस को या फिर किसी इंसान को देखकर हमारा कोई अपना आ जाए, उसे देखकर एकदम हंसने लगते हैं, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे रसों के, कोई भी आ सकता है। फिलहाल श्रृंगार रस, हास्य रस, ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्या रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। नेक्स्ट उदाहरण आप दे सकते हैं, ये एक हो गया, बहुत इजी रहता है। एंड नेक्स्ट है, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मड़ोड़ सकता हूँ। तो दोनों में ही आपको सुनकर ही हंसी आ रही होगी। कोई इंसान कह रहा है मैं ऐसा महावीर हूँ कि मैं पापड़ तोड़ सकता हूँ, इंसानों को नहीं, पापड़ तोड़ सकता हूँ, और अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मड़ोड़ सकता हूँ। तो ये तो सभी कर सकते हैं ना, हंसी वाली बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, करुण रस। तो करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश और प्रेम में सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने के दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। जब भी हमारा अपना कोई हमसे बिछुड़ जाता है ना, जब वो भगवान जी के पास जा रहा होता है, आपने देखा होगा जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर भर भर के करुण रस प्रेजेंट होता है। या फिर हमारे पेरेंट्स बीमार होते हैं या हम बीमार होते हैं, हमारे पेरेंट्स रो रहे होते हैं, तो वहाँ क्या होता है? करुण रस होता है। यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में दुख का अनुभव होता है, लेकिन वह दूर हो जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बनी रहती है। मतलब हमें रहता है कि हाँ वो दोबारा से मिल सकता है। ये सब प्रेम में होता है, ना कि जब हमारे अपने गुजर जाते हैं तब होता है। अर्थात क्या होता है? जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, करुण रस कहलाता है। जहाँ पर हमारे मिलन की कोई भी उम्मीद नहीं होती, वहाँ करुण रस कहलाता है। इसमें निविश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। या किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से शोक उत्पन्न होता है, उसे करुण रस
कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, हमारे इमोशंस को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया गया है। आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होती नहीं है, आप लोग टफ समझते हैं। जो चीज़ें आप रोज़ लाइफ में देखते हैं वो चीज़ें लिख दी गई हैं बस। एग्जाम्पल देख लीजिए, रही खरती हाय सूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रासा वेदना विडम्बित शाप कथा वह कह ना सके। मतलब जब राम जी गए थे तो दशरथ को जो पीड़ा हुई थी ना, उसको वो किसी को बता नहीं सके थे और वियोग में नीचे गिर गए थे, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा वीर रस। वीर रस की डेफिनेशन वर्ड से ही पता चलता है कि वीरता, टोटली जब हम वीर लोगों के बारे में बात कर रहे हो, जब किसी रचना या वाक्य आदि में वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करना, यश प्राप्त करना आदि प्रकट होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है। सामान्य रौद्र और वीर रसों की पहचान कठिनाई से होती है। इसका कारण यह है कि दोनों के उपदान बंधुता एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कभी रौद्रता में वीरतत्व तथा वीरता में रौद्रत्व का आभास मिलता है, लेकिन रौद्र रस के स्थायी भाव क्रोध तथा वीर रस के स्थायी भाव उत्साह में अंतर रहता है। क्या रहता है? रौद्र में हमेशा गुस्सा होता है, रौद्र रस में भी वीरता दिखाई देती है क्योंकि हम गुस्से में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, बट उसका क्या होता है? स्थायी भाव क्रोध होता है, बट इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, जो अच्छा लगे। ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिएगा। बुंदेलहर बोले मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आचार्य भरत मुनि के वीर रस के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, जो आचार्य थे हमारे, उन्होंने वीर रस के 3 प्रकार बताए हैं। क्या है? दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। जो दानवीर लोग होते हैं, धर्मवीर होते हैं और युद्धवीर। युद्धवीर के हिसाब से युद्धवीर का आलंबन शत्रु, उद्दीपन शत्रु के पराक्रम इत्यादि, अनुभव, गर्व सूचक उत्पत्ति, रोमांचक इत्यादि, संचारी धृति, स्मृति, गर्व, तर्क इत्यादि होते हैं। वहीं पर दानवीर में देखते हैं, दानवीर में आलंबन, तीर्थ, याचक, पर्व, दान पात्र इत्यादि तथा उद्दीपन अन्य दाताओं के दान, दानपत्र द्वारा की गई प्रशंसा इत्यादि। दानवीर से आपको समझ आता ही होगा कि जो चीजें हम दान करते हैं। नेक्स्ट है धर्मवीर। तो धर्मवीर में वेद शास्त्र के वचनों और सिद्धांतों पर श्रद्धा तथा विश्वास, आलंबन, उनके उपदेश और शिक्षाओं का श्रवण मनन इत्यादि, उद्दीपन, तदनुकूलन, आचरण, अनुभव या घृति, क्षमा आदि धर्म के 10 लक्षण सचारी भाव होते हैं। धर्मचरण एवं धर्मचरण के उत्साह की पुटी इस रस में होती है। मतलब जो धर्म पर चलकर वीरता का प्रदर्शन करता है वो धर्मवीर कहलाते हैं। तो ये तीनों आपको इम्पोर्टेंट रहते नहीं है, बट एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से रस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रौद्र रस। रौद्र रस में आपसे डेफिनेशन दी जाती है। मैंने ज़्यादा डिटेल में खींचने की कोशिश की नहीं है क्योंकि डेफिनेशन आपको ही याद करनी होती है, एग्जाम्पल भी आपको याद करना होता है। अब आप क्लास 10th में आ चुके हो और बचपन से रस पढ़ते आ रहे हो यार, कब तक खींचोगे चीज़ों को। चलते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है जब किसी पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपना अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसके क्रोध के कारण मुख लाल हो जाता है, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौं चढ़ाना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। काव्यगत रसों में रौद्र रस की महत्वपूर्ण स्थान रहता है। भारत में नाट्य शास्त्र के श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स, इन 4 प्रकार के रसों को ही प्रधानता दी जाती है, अतः इन्हीं से अन्य रसों की उत्पत्ति बताई जाती है। उदाहरण क्या रहेगा? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ में जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे उठ कर खड़े। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस। तो अद्भुत रस की डेफिनेशन क्या है? जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है तो उसे अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंदर रोमांचक, आंसू आना, कांपना,
ठीक है, गदगद हो जाना, आंखें फाड़ कर देखना, और ये सारी चीज़ें ऐड रहती हैं। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब भी हम शौक होकर किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? अद्भुत रस कहलाती है। एग्जाम्पल रहेगा, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को बनी अचेत, हिल ना सकी कोमल काया, हिला ना सकी कोमल काया। जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला था, उसमें वो पूरी सृष्टि को देखकर जमीन पर गिर गई थी और कुछ टाइम के लिए वो मूर्छित हो गई थी, तो वो आश्चर्यचकित हो गई थी ना। इसके बाद आता है हमारा भयानक रस। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन या किसी दुखद घटना का संस्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है, उसी भाव को उसे भय कहते हैं। उस भय से उत्पन्न होने वाले जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव, इसका स्थायी भाव भय होता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी। जब आपको डर लगता है तो आपको पसीना छूटता है या कुछ ना कुछ सबका रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डी के हिलते कंकाल, कंचों के चिकने काले, व्याल कचेली कास सिवारे। तो ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विभत्स रस। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा होता है। थोड़ा सा अजीब रहता है बट अच्छे से याद हो जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों और घृणित व्यक्तियों को देखकर, मतलब जिन चीज़ों से हम घृणा करते हैं उन्हें देखकर, उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वो घृणा की ग्लानि से विभत्स रस की पुटी होती है। दूसरे शब्दों में विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, दूसरों को देखकर जो आपको घृणा उत्पन्न हो रही है, उससे आपके मन में जो रस उत्पन्न हो रहा है वो क्या होता है? विभत्स रस होता है। विभत्स रस काव्य के मान नव रसों में से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है। इसके परिणाम घृणा, जिज्ञासा, उत्पन्न जुगुप्सा, ठीक है, और दृष्टि की करुणा, भयानक और रौद्र, ये तीनों रस इसके सहयोगी या सहचर सिद्ध होते हैं। शांत रस में इसकी निकटता मान्य मानी जाती है। जब भी कोई इंसान शांत होता है तो या तो वो सामने वाले से गुस्सा होता है, इसलिए नहीं बोल रहा होता है, क्योंकि बधुता, विभत्स का दर्शन वैराग की प्रेरणा देता है, और अंततः शांत रस के स्थायी भाव शम का पोषण करता है। एग्जाम्पल, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर जाते, सब जीभ खींचकर कौवे, चुभल चुभल कर खाते, भोजन में श्रान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चट लेते चटनी, सैम बहते बहते बेटे। तो यहाँ पर कौओं की बात की गई है जो नोच नोच कर मांस को खा लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा शांत रस। ये इंपॉर्टेंट रहता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभव है, ठीक है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति और संसार में वैराग होने पर, परमात्मा में वास्तविकता का रूप ज्ञान, ठीक है, होने पर मन को जो शांति मिलती है वह रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ ना दुख होता है ना द्वेष होता है। मन सांसारिक कार्यों को मुक्त हो जाता है। जो सन्यासी लोग होते हैं ना, उन्हें कोई मतलब नहीं होता संसार से, ना दुख होता है ना सुख होता है। मनुष्य वैराग प्राप्त कर लेता है, शांत रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव निर्देश, उदासीनता होता है। एग्जाम्पल क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मतलब जब मैं था तो भगवान जी नहीं थे, और जब भगवान जी हैं तो मैं नहीं हूँ। इसके बाद आता है हमारा वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्यता, अनुराग होता है, ठीक है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, स्नेह का भाव कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। एग्जाम्पल, बाल दशा सुख निखरती जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचर तर ले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट है आपका भक्ति रस। तो इसका स्थायी भाव देवव्रति है, ठीक है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन
किया जाता है। भक्ति रस से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ईश्वर के प्रति प्रेम की बात की जा रही है। एग्जाम्पल है अश्वन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई मीरा की लगन लागी होई हो सो होई। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। होपफुली आपको समझ आया होगा। सारे रस की डेफिनेशन एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर आपने 12th क्लास के समास या फिर अलंकार की डेफिनेशन एंड उनके एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं तो आप ग्रामर वाली प्लेलिस्ट जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।